प्रणाम। ओम एक अलौकिक शक्ति का भंडार है। ओमकार का जाप हमारे भौतिक जगत की समस्त व्याधियाँ, परेशानियाँ, तनाव, चिंता, भय और मृत्यु के खौफ को जड़ से समाप्त करके हमें भयमुक्त करता है। सभी व्याधियों और तनाव के बंधनों से छुड़वाकर आध्यात्मिक जगत की ओर ले जाने का सबसे सुगम रास्ता है ओम। हमारे ऋषि मुनियों की गहन खोज के बाद जगत के दुख मिटाने का सबसे बड़ा साधन बना है ओम। अभी हाल ही में विज्ञान को मानने वाले वैज्ञानिकों ने खोज में ये प्रमाणित कर दिया है कि आकाश के वायुमंडल में तथा सूर्य देव की ओर जाने वाले रॉकेटों ने वहाँ के तारामंडल में जो ध्वनि रिकॉर्ड की है वो भी ओमकार का ही जाप है। संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण जगत में तथा प्रत्येक प्राणी मात्र के अंतर्मन में ये जय घोष निरंतर ध्वनित होता रहता है। हमारे भौतिक जीवन में होने वाली गतिविधियों का नियंत्रण आकाश में स्थित वायुमंडल की खगोलीय घटनाओं पर आधारित होती है। उन्हें सही क्रम में, सही दिशा में हमारे अनुकूल करने के लिए ओमकार का जाप ही एकमात्र साधन है जो हमारी दिनचर्या तथा हमारे द्वारा किए गए सभी प्रकार के क्रियाकलापों को मनुष्य जाति के भाग्योदय को चमकाने तथा धर्म और सत्य के मार्ग को प्रकृत करने के साधन हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में प्राणायाम, योगासन, ध्यान के साथ साथ ओमकार का जाप भी नित्य निरंतर करते रहना चाहिए। यही मुक्ति का मार्ग है। अब बात आती है इसे करने की। कब, कहाँ, कितनी देर, कितनी बार और सही ढंग से कैसे करें, आइए समझते हैं। कब करें? पूर्ण तन्मयता के साथ प्रातःकाल अमृत वेला में 3:30 बजे से 5 बजे तक करने से सबसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। कहाँ करना है? उस खुले स्थान पर करें जहाँ ताज़ा हवा का आवागमन सुचारू रूप से होता हो, आसपास में पेड़ पौधे हों या मिट्टी के दीपक में घी का दिया जलता हो। ऐसा करने से आयु बढ़ती है, शरीर का और बुद्धि का विकास होता है, साथ ही स्थिर बुद्धि, ज्ञान और समझ का आविष्कार होता है। लंबी और गहरी सांस सीने में भरकर ए, ओ, मैं का जाप नित्य निरंतर करने से अनेकों लाभ होते हैं। मानसिक विकार, दुस्वप्न, अनिद्रा, तनाव, सिर दर्द, दौरे आना, पागलपन, अविकसित मस्तिष्क आदि के जितने भी रोग होते हैं सब दूर हो जाते हैं। मानसिक संतुलन को बनाए रखता है। अब बात करते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण पहलू की कि कैसे करें। आमतौर पर देखा गया है कि लोग सुखासन पर बैठते हैं और ओम करते हुए ओम का जाप शुरू कर देते हैं। ये जाप सही मायने में जो ओम का जाप होता है उसका बिगड़ा हुआ स्वरूप है। या समय की कमी के कारण लोग लंबे और सही तरीके से करने की बजाय ये शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं और ओम बोलते हुए अपने जाप को पूरा करते हैं, जबकि ये संपूर्ण लाभ नहीं देता है। सही जाप करने के लिए पद्मासन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना होता है। इसकी 3 क्रियाएं होती है। पहला भाग है ए, दूसरा ओ और तीसरा मैं। ए का जाप करते वक्त पेट का ध्यान करना है। आवाज़ नाभि से निकले ऐसा प्रयास करते रहना है। करीब 10 पल तक करना है और उस समय हमें ब्रह्मा जी का ध्यान करना होता है। दूसरा आयाम ओ का है।
ओ का जाप 20 पल तक करना चाहिए। सारा ध्यान सीने और फेफड़ों पर हो। विष्णु जी का स्मरण करते रहना चाहिए। कितनी बार करना है? यहाँ बात आती है कितनी बार करना है, किसे करना है। साधारण व्यक्ति इसे कम से कम 5 बार करें। ज़्यादा तनावग्रस्त व्यक्ति 21 बार करें। योगी इसे 21 बार सुबह और 21 बार शाम को करें। और जो लोग अपने जीवन कार्यों से निवृत्त हो चुके हों, उम्र के परिपक्व पड़ाव पर हों और या जो लंबी बीमारी से ग्रसित हों, ऐसे लोगों को सुबह और शाम 51-51 बार करना चाहिए। तीसरा आयाम है मैं का जाप करते हुए भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। गले से लेकर मस्तिष्क तक का ध्यान हो। 30 पल तक करना है। इस प्रकार कुल 60 पल यानी 1 मिनट का एक जाप होता है। ए का जाप करते वक्त मुंह खुला हुआ होता है। ओ का जाप करते हुए मुख को सीटी बजाने जैसा बनाना होता है तथा मैं का जाप करते हुए होंठ बंद और गले से लेकर सिर तक कंपन महसूस होता है। यही सही क्रिया, सही रूप ओम का जाप करने का सबसे सरल और सही तरीका है। धैर्य, सहन शक्ति, शांति, प्रसन्नता, आनंद और सुख का अनुभव होने लगता है। इसे नियमित करते रहने से भौतिक जगत में रहते हुए भी भय से मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत की ओर प्रस्थान करने की विशेषता मिलती है। आपका प्रयास सफल हो। आप स्वविवेकी बने, अच्छे बने, यही मंगल कामना हम ईश्वर से करते हैं। ओम नमः शिवाय। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद।